हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एमपी बोर्ड की भाषा भारती कक्षा 6 की पाठ 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपना हिंदुस्तान। यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह दयाल सिंह पवार के द्वारा लिखा गया है। तो पहले इसके केंद्रीय भाव को जानते हैं। क्या है इसका केंद्रीय भाव? विश्व गुरु के पद पर आसीन रहे भारत ने अपने नैतिक मूल्यों के बल पर ही विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई थी। वर्तमान में हम अपनी यह पहचान खोते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में सुख सुविधाओं में तो वृद्धि हुई है, किंतु हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, संस्कार, चिंतन, सेवा भाव तथा आत्मीय संतोष जैसे तत्व कम होते जा रहे हैं। कवि ने इस कविता में इसी चिंता को व्यक्त किया है। तो पढ़ते हैं कविता को। भूमंडलीकरण के युग में अब अपनी पहचान कहाँ है? आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। भूमंडलीकरण के मद में हम सब कैसे झूम रहे हैं। टीवी टेलीफोन से ही सारी दुनिया घूम रहे हैं। साक्षरता का आंदोलन है, चिंतन का विस्तार कहाँ है। जन जन में जो फैल रही है, उस शिक्षा में संस्कार कहाँ है। बड़ी बड़ी खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं। बड़े बड़े भवनों में झांके तो टूटे परिवार पड़े हैं। टीवी टेलीफोन बज रहे पर आपस में बात बंद है। अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। जन्म जन्म के बंधन वाला बोलो दैव विधान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मद घोष कहाँ है। धन से कोस भरे हैं, लेकिन फिर भी वह संतोष कहाँ है। राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है। राम राज्य में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है। कितनी अच्छी कविताओं के पद दिए हैं, कितना अच्छा लिखा है। आगे देखते हैं। कितने ही अपहरण हो रहे, किंतु कहो हनुमान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कवि कुल गुरु की सृजन शक्ति का वह पावन संस्कार कहाँ है। फूहड़ गीतों में खोया जो वह मधुर श्रृंगार कहाँ है। मन को जो आनंदित कर दे, कविता की वह धार कहाँ है। भोजराज की कविता वाला वह वैभव विस्तार कहाँ है। तुलसी सूर निराला दिनकर ओ रहीम रसपान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो कवि कविता के माध्यम से अपने भावों को स्पष्ट कर रहा है कि हम कहीं भी चले जाएं, हमें अपना पुराना हिंदुस्तान नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ बदल चुका है। रहन सहन, तौर तरीका सब कुछ बदल चुका है। तो अच्छी लगी कविता, आगे के पाठ को